Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today we are going to start the exercise of chapter 3, that is Robinson Crusoe, from class 5th English, Marigold book, NCERT's syllabus. We have already completed the explanation part of this, and in this video we'll see the exercise. Okay, so let's start. So this new words already we have seen in the chapter. Now let's start the question answers. First question: What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? यानी रॉबिन्सन क्रूसो ने ऐसा क्यों सोचा था कि धरती पर वो जो सैंड पे जो वो निशान बने थे वो किसके हैं? ठीक है, ऐसा क्यों सोचा था कि वो भाई पद चिन्ह है, पाँव के किसी के निशान है? सो द आंसर इज Robinson Crusoe thought so because it had every part of a foot, toes, heel, etc. उसको पैर के हर एक पार्ट का वहाँ पे निशान मिला था, इसलिए उसने ऐसा सोचा था, राइट? क्वेश्चन 2: वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज? रॉबिन्सन को झाड़ियों और पेड़ों को देखकर उसको क्यों डर लग रहा था? सो द आंसर इज Robinson was afraid because he mistook every bush and tree to be a man following him. उसको क्या लग रहा था कि हो सकता है हर किसी बुश या ट्री के पीछे कोई ना कोई इंसान मेरा पीछा कर रहा है. ओके. थर्ड क्वेश्चन: Why did Robinson pray when he saw the footprint? तो फुटप्रिंट को देखकर रॉबिन्सन ने क्यों उसने प्रे करना शुरू कर दिया? सो द आंसर इज Robinson thought that it was the footprint of a savage. He became afraid that the savage would come to him with other savages and kill him, and therefore he began to pray for his safety. उसको क्या लगा, हो सकता है कि यहाँ पर जंगली आदमी आ गए हों और अगर वो मुझे पकड़ लेंगे तो वो मुझे खा जाएंगे, मुझे मार डालेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव. चूज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके ऑप्शंस दिए हैं, हमको सही आंसर को चुनना है. ओके, सो फर्स्ट वन: Robinson ran back to his home as fast as he could because he was afraid. वो क्यों भाग गया था? He was racing? No, he was afraid. Yes, he was afraid क्योंकि वो डर गया था, इसलिए वो वहाँ से चला गया था. Next question: He could not sleep because. So the answer is he thought savages had come from the mainland. उसको क्या लगा कि मेनलैंड से savages वहाँ पर आ गए हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग गया था, वो जाके सो गया था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन: व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट? तो रॉबिन्सन क्रूसो क्यों श्योर था कि ये उसका फुटप्रिंट नहीं है? सो द आंसर इज ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम. वो काफ़ी समय से इस बीच पे नहीं आया था, इसलिए वो श्योर था कि भाई ये फुटप्रिंट मेरा नहीं है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन: वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पे था? सो ही वॉज अलोन ऑन एन आइलैंड. वो उस पूरे आइलैंड पे अकेला था. ओके, नाउ लेट्स मूव अगेन. लेट्स टॉक इज देयर. बातें करने की बारी आ गई है. हाउ वुड यू फील इफ़ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर? आप कैसा फील करोगे अगर आपके घर के बाहर किसी अनजान इंसान के फुटप्रिंट्स या किसी अलग जिसको आप जानते ही नहीं हो उसके फुटप्रिंट्स आपको मिल जाते हैं? सो हाउ डू यू फील? सो आई वुड बी सरप्राइज्ड, आई वुड ट्राई टू फाइंड देम आउट. हम कोशिश करेंगे कि पहले तो हम देख के चौक से जाएंगे और देन हम कोशिश करेंगे कि भाई किसके फुटप्रिंट्स हैं, है ना. नेक्स्ट इज: इफ़ यू वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, व्हाट वुड यू डू? अगर आप घर पे अकेले और अचानक से आपका घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो आप क्या करोगे? So I would peep through the hole made in the door. If he or she is one of my family members or relatives, I would open the door, and otherwise I would ask him her name and purpose of visit and then would say to him or her to come later in the presence of my parents. तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे दरवाजे में जो होल होता है उसे हम झांक के देखेंगे. अगर कोई घर का कोई फैमिली मेम्बर है तो ऑफकोर्स हम दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन अगर कोई और है तो हम क्या बोलेंगे कि आप अभी बाद में आना, राइट? इस तरह से हम कर सकते हैं. नाउ लेट्स राइट. लिखने की बारी आ गई है, एक्सरसाइज करनी है हमें. सो व्हाट इज हियर? द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड. यहाँ पे आपको एक पूरा एक सेंटेंस है बट जम्बल्ड मतलब अनस्क्रैम्बल आपको दिया हुआ है, आपको इसको परफेक्ट बनाना है. ओके, सो वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू. लाइक अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एंड आई लैंड ऑन.
सो अगर हम इसे सही करते हैं तो ये हो जाता है रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। ओके, इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास जम्बल्ड वर्ड्स है दैट इज वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड। तो इसको हम कैसे करेंगे? द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। लेट्स मूव अगेन। थर्ड इज फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड। So the answer will be this footprint belonged to someone. Okay. Next is I around me looked. I looked around me. Next is I went the towards footprint large. I went towards the large footprint. Okay. Next is was afraid I now. Now I was afraid. Okay. So like this we have to make it perfect. Now next is fill in the blanks with the correct word. So in the yellow box you can see 4 words are given और हमको इसको fill करना है इस blanks पे, right? So I was frightened. I was frightened but curious. Next is I decided to go to the beach, so I went along the water edge. Next is I ran as fast I could because I was frightened. And the last one is I was very tired and confused. Okay, so this is done. नाउ राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स। तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस कुछ क्वेश्चंस की मदद से आपको क्या करना है, आपको एक स्टोरी लिखनी है। ओके, सो यू हैव टू डू दिस थिंग बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव। यूज द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड ज्वाइन द सेंटेंसेस इन द कॉलम ए एंड बी। तो यहाँ पे आप येलो बॉक्स में कुछ ज्वाइनिंग वर्ड्स देख सकते हो, इसे हम कंजक्शन कहते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में। तो इस कंजक्शन की मदद से आपको क्या करना है, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करना है। ओके, सो फर्स्ट इज आई कैन सिंग वेल। तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, लाइक वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। ओके, सो इसी तरह से हमें बाकी करना है। सेकेंड हम क्या करेंगे, आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। ओके, नेक्स्ट इज शी वोर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। थर्ड, वी मे गो टू शिमला or we may go to Darjeeling. He wanted a book and a football for his birthday. जब आप किसी 2 चीज़ को ज्वाइन कर रहे हो तो अब वहाँ पे आप एंड लगा दोगे। He missed the school bus so he was late to school. Okay, he missed the school bus. उसने अपनी स्कूल बस उसकी छूट गई इसीलिए वो स्कूल लेट हो गया, स्कूल आने में लेट हो गया, राइट? इस तरह से I wrote the letter but forgot to post it. मैंने लेटर तो लिखा लेकिन मैं पोस्ट करना भूल गया, सो यहाँ पे बट आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें ये चीज़ करनी है। नाउ अगेन फन टाइम। सो व्हाट यू हैव टू डू, लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर। यहाँ पे आप एक फुटप्रिंट देख सकते हो एंड व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून। तो जो फर्स्ट मैन था ना, जो जिसने मून पे कदम रखा था, ये उसके फुटप्रिंट है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द नेम। तो कौन था? यस, यू आर राइट, Neil Armstrong was the first man to keep his foot on the moon, right? Now let's move again. Let's create a pyramid. यहाँ पे आपको एक पिरामिड दिया है एंड कुछ क्लूज दिए हुए हैं। ओके, सो अ 2-letter वर्ड बिगनिंग विथ बी। एक 2-letter वर्ड है जो इसकी शुरुआत किससे होती है? बी से, एंड द साउंड इज सेम एंड स्पेलिंग इज से बी, तो बी ई बी, राइट? नेक्स्ट अ 3-letter वर्ड बिगनिंग विथ सी। एक 3-letter वर्ड है जिसकी बिगनिंग किससे शुरू हो रही है? सी से, सो कैब, CAB, कैब। नेक्स्ट इज अ 4-letter वर्ड बिगनिंग विथ डी, तो DATE, डेट। नेक्स्ट इज अ 5-letter वर्ड बिगनिंग विथ ई, तो ईगल, EAGLE। ओके, नेक्स्ट a 6-letter word beginning with F, so freely, FREELY. So this thing we have completed. Now here let's work in pairs. यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेशन करना है आपको, लाइक hunter 1 and hunter 2। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ मिलके कन्वर्जेशन करना है और आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, एंड देन यू कैन लाइक डू द रोल प्ले और ड्रामास इसका कर सकते हो। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। आई होप आपको सभी को अच्छे से एक्सरसाइज पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।